टांडाहेड़ी गांव पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप शिकारा का भव्य स्वागत। एक शानदार स्वागत कुलदीप शिकारा जी का। और यह है टांडाहेड़ी गांव जहां पे कुलदीप शिकारा जी का एक जोरदार स्वागत अभी किया गया। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामवासी कुलदीप शिकारा जी को सुनने के लिए मौजूद। और ये पगड़ी से स्वागत करते हुए और ये पगड़ी से स्वागत होता हुआ टांडाहेड़ी गांव के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप शिकारा जी के पहुंचते ही लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और पगड़ी बांधकर एक सम्मान यहाँ पे होता हुआ। जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने सुविधाएं दी, जैसे सबसे पहले जब हमारा बच्चा भाई 3-4 साल का हो जाता है तो हमें फिक्र लग जाता है कि इसको कहाँ पढ़ाएंगे। तो केजरीवाल जी ने सबसे पहले अच्छे स्कूल बनाए और उनमें टीचरों की छटनी कर दी कि भाई ये टीचर यहाँ पर रहेंगे और जिस टीचर ने नहीं पढ़ाना वो बेशक रिजाइन कर जाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अच्छे स्कूल देना और अच्छे टीचर देना और उनमें अच्छी पढ़ाई होना, ये गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, उसमें दवाइयां फ्री है, इलाज फ्री है और ऑपरेशन फ्री है। अगर ये चीज हमारे यहाँ भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए, मैदानता में चला जाए या और किधर चला जाए, तो भाई किला डिगाना पड़ेगा, प्लाट डिगाना पड़ेगा हमें जब हमारा इलाज हो है, क्योंकि ना नौकरियां ना और कुछ। तीसरी गारंटी 24 घंटे बिजली और वो भी 0 बिल। भाई हमें क्यों नहीं चाहिए 0 बिल? हमारे यहाँ तो बिजली के बिलाओं हैं तो स्ट्रीट लाइट का भी बिल जुड़ के आता है, जबकि सरकार आती है ये जितने बल्ब जल रहे थे ये भी उतार दिए थे। 10 साल के इस शासन ने कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया है। हमने बिजली के मीटरों की पहले ही सिक्योरिटी भर रखी है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी भी जुड़काती है, उसमें दूसरे बिल भी जुड़काते हैं, साइकिल वाले के भी और किसी के बिल बांटने वाले के। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। इस व्यापार में अडानी अंबानी ये बिजली सरकारी को ना उन पर खरीद के मारते थे हैं, फिर भी बीच में गाड़ी मारते हैं। यहाँ पे हम एक एसी चला लेंगे तो तकरीबन बिल 12,000 से ऊपर आता है। अगर दिल्ली में हम एसी चलावांगे जिसने बिल माफ ना करवाने, उसका 3,000-3,500 के बीच में बिल आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चौथी गारंटी महिलाओं की सुरक्षा और 18 साल से ऊपर की महिला जो है उसको 1,000 रुपए महीने में, जिसना हम लोग आ रहा भाई जेब खर्च, वो पेंशन के अलावा है, ये पेंशन तो रहेगी, उसके अलावा
भाई जो बेटियां स्कूल में जाती हैं उनका खर्चा भी होता है किताब कॉपी का, और तो उनके लिए भी 1000 रुपये महीना दे रही है सरकार। जैसे स्टूडेंटों के लिए किया था कि भाई किराया फ्री होना चाहिए, जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनका किराया बसों में फ्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई दूसरी महिलाओं का क्या कसूर है, उनका भी फ्री कर दिया। और वही बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा में जैसे हमारे भाई बच्चे नहीं घुमा सकते माँ बाप को, जिसको नौकरी नहीं मिलती तो वो कहाँ घुमाएगा। केजरीवाल जी ने एक गारंटी दी कि जो महिला या जो पुरुष जहां पे घूमना चाहेगा, जहां तीर्थ यात्रा करना चाहेगा, किस मंदिर में जाना चाहेगा, जहां भी पूरे हिंदुस्तान में फ्री यात्रा और फ्री रहने सहने का इंतजाम कर रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आप तकरीबन मुझे जानते हैं, मैं आपके बीच में एक अपील करने आया हूं, जो अच्छी सुविधा दे। आपने बीजेपी को भी देखा, ये देख लो रोड पे कितने खड़े हैं, बुरा हाल कर रखा है, खेतों में बुरा हाल है, सारी फसल खराब होगी, क्योंकि इन्होंने किसान विसान ना चाहिए, ना मजदूर चाहिए, ना छत्तीस बरादरी चाहिए। हम तो इस सोच की पार्टी है कि भाई मैं पहले कांग्रेस में था, मैं इनकी सोच से प्रभावित होके, जो एक गरीब आदमी का सहारा है ये पार्टी, मजदूर का सहारा है ये पार्टी, किसान का सहारा है ये पार्टी, तो सारी बात सोच के मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, तकरीबन 5 साल के करीब हो गए। तो आपने अब आगे देखना है भाई, आपने कांग्रेस भी देख ली तो बीजेपी भी देख ली। भाई एमएलए एक तैसा है जो उनका है बृहस्पति ना हुआ, अकब्या भी बृहस्पति का ही कर लियो, कदे आगे पाछे का करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, वो कार्ड देने जाए या बात बता दे। ये छोटी बात नहीं है, एक शहर का जिम्मेवार आदमी, एक हमने अपने वोटा तक बनाया है, तो क्यों ना भाई 24 घंटे रहे, 24 घंटे ना रहे तो 12 घंटे रह जाए, लेकिन अपना काम करते हैं सब। यहाँ लोगों को लूट लेके भाई लोगों की वोट लूट ली, और यह वोट फिर पास ताई पछतावा रहता है, 5 साल तक चलेगी हमारी। एक बार उंगली दबगी तो दबती, हम बहुत आदमी तो हो गलत दबगी। तो माताओं में सबसे बड़ी शक्ति होती है, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई परमात्मा, ऐसा कोई देवी देवता नहीं हुआ जो इनसे जन्म ना लिया हो। हर हमारे महान पुरुषों का जन्म, हमारे देवी देवताओं का जन्म कृष्ण भगवान का, भोले शंकर का माताओं से पैदा हुए हैं, और इन्होंने अपना दूध पिला के बड़े किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं माताओं से एक अपील करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आके अपना अच्छा, अपना बेटा चुने, अपना भाई चुने, जो आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहे, क्योंकि जब आपने इतने बड़े बड़े को जन्म दिया है, उनको अपना दूध पिलाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबको गोदी खिलाया है, पालने में झुलाया है। तो मैं आपसे ज्यादा अपील करता हूं कि भाई सबको बता के, झाड़ू जो धनतेरस को भी लाया जाता है, बहुत ही पवित्र है, जो गंदगी को साफ करेगा। कमल का फूल गंदगी में पैदा होता है, इस झाड़ू से सबका सफाया कर दो, तो आपका बेटा, आपका भाई बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और जो केजरीवाल जी ने जितनी सुविधाएं दिल्ली में दे रखी हैं, जितनी पंजाब में दे रखी हैं, वे सुविधाएं
हमारे सारे हल्के में होंगे, टांडा एडी में भी होंगे। तो मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि भाई बटन दबाओ जाओ और एक पूछताछ भी कर लेना सबके बारे में, कौन कैंडिडेट कैसा है, सब आपके बीच में रहे हैं। बटन दबाने से पहले इस उंगली को आगे रखना और 10 सेकंड तक यह सोचना भाई कौन हमारा भला कर सकता है, जब इस बटन को नीचे दबाना, नहीं तो 5 साल तक पछतावा रह जाएगा। तो मैं तो अपनी ही कहूंगा कि भाई मेरे बारे में पूछताछ कर लेना और भाई बटन दबा लेना। इनसे अच्छा हूं और भाई ईमानदार हूं, क्योंकि मैं नक्शा कमेटी में बहादुर रहा, कभी जीप में नहीं बैठा, मैं सरकारी जीप मिली थी और इन्होंने लूट मचाई लोगों ने उस नक्शा कमेटी में, लेकिन मैं उनसे अलग रहा और 5 पैसे का लालच नहीं है, ना किसी फैक्ट्री से ना किसी मकान मालिक से मैंने 5 पैसे नहीं लिए। तो सब पूछ के दोबारा से, और जब ये बटन दबाने देना और भाई सारे काम ठीक हो जाएंगे और आपने एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ऑफिस, अपना पीए और भाई एक ड्राइवर और अपना दफ्तर कार में रखूंगा। जब टांडा एडी काम बुलाऊंगा उससे टाइम 1 घंटे पहले आकर कराएगा। तो इसी के साथ मेरे को जो आपने ये पगड़ी बांधी है इसका पूरा मान सम्मान रखूंगा और आपका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और भाई सुनो, ये हमारी जो सरकार है ये भाई अखबारों में नहीं आती, टीवी में नहीं आती, ना सर्वे में आती, ये तो सीधी ही जैसे दिल्ली में तो कथे ना हुआ है, पंजाब में कहते इतनी सीट आओगी, सीधी सरकार में ही आती है, सर्वे में नहीं आती। तो ये अंदाजा हो, क्योंकि भाई आपका सारा हो गया और हमारी के गरीब आदमी से, जैसे पांडे जी भाई फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, ये संजीव जी बैठे हैं, ये हमारी बहन सुशीला क्या नाम बैठी है, राजबाला बैठी है, ये सब हम सब फैक्ट्रियों में नौकरी करने वाले आदमी हैं इस पार्टी के। और भाई जिसा टाइम लगा उसा दे भी गए हैं। और रैन पार में तो हम गए थे कल, उनने दूसरी कमल की बात या और किसी की बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उन्होंने मांग रखी थी पहले कांग्रेस से कि भाई हमारे को यहाँ स्कूल दो। लैन पार में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। और भाई भट्ठा अड्डे का भी बैठ रहा सारे का, पूरे हरियाणा का, कहीं नर्स से बैठी बाजेगी पर उससे वो सिरिंज ना पावे, गोली दवाई ना पावे, तो फायदा के यहाँ अंडे का। और रोड़ा का तो आपने देख लिया भाई। तो आप, मैं नौजवान साथियों से ज्यादा है ज्यादा अपील करता हूँ भाई किसी के बहकाए में ना आके, और जो बड़ी आदमी हो उसकी वोट डाल देना, यही मैं आकर मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के सर को हटा के। जय हिंद, जय भारत, जय टांडा एडी गांव की। भाई अपने लिए तो सारे टांडा एडी यार, जय बोल दो, बोलो टांडा एडी गांव की। भाई धन्यवाद।